राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, ग्वालियर के सतेंद्र जी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक समय था जब वे अपने परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा और मंदिरों में जाकर साधना करते थे। 2007 में एक संत ने उनके बड़े भाई नीलेश को ये कहा कि सही गुरु तलाश करो और सही गुरु की पहचान वो है जो सृष्टि की रचना का रहस्य समझा सके। कुछ समय बाद सतेंद्र जी के परिवार को एक ऐसे संत का पता चला जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, और ये संत कोई और नहीं थे बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही थे। परिवार के सदस्यों ने आश्रम में जाकर उनका सत्संग सुना और वहां से इनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सतेंद्र जी और इनके परिवार ने अनेक चमत्कारों का अनुभव किया। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सतेंद्र जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह नरवरिया, ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करना और जैसे मंदिरों में जाना, यही साधना करते थे जो हमारी परंपरा में चली आ रही थी। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? एक बार क्या हुआ सन 2007 में कि हमारे यहाँ पे भागवत हुआ था। तो भागवत होने के बाद एक कोई संत मिले, हमारे भैया थे नीलेश दास, वो बड़े हैं हमसे। तो उनको जैसे ही वो भागवत का जब भोग पड़ा उसके बाद एक संत मिला, उन्होंने वो सेवा किया करते थे संतों की। तो उन्होंने ये कहा कि हम गुरु उसको बनाएंगे जो ये बताएगा कि ये संसार की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो उन्होंने कहा समय आने पर तुझे पता लग जाएगा। और इतना क्या कि वो संत जी चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक राघवेंद्र सिंह है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो उन्होंने बताया कि जो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं कि वो सृष्टि रचना कैसे हुई है, क्या हुई है, तो हमारे साथ चलो आप। मैंने कि कहाँ ले जा रहे हो हमें? तो मैंने कि हम तुम्हें लेके चल रहे हैं हरियाणा हिसार में, कि एक ऐसे संत हैं जो ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही उन्होंने परमात्मा की चाह थी पूरे परिवार को। और हमारे माता पिता ने बाल योगेश्वर प्रेम रावत हैं जो सतपाल जी महाराज के छोटे भैया हैं, उनसे मम्मी पापा ने नाम ले रखा था। तो यही क्वेश्चन भैया किया करते थे, मैं गुरु बना लूँगा कि आप ये बताओ कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई। तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो वो राघवेंद्र दास जी के साथ गए। उसके बाद जब भैया पहुँचे, नहाया धोया, वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी और संत रामपाल जी महाराज वहाँ सृष्टि रचना बता रहे थे। शास्त्रों के अनुसार जब प्रमाण देखे तो उन्होंने नाम लिया। और ऐसे ही फिर उसके बाद सारा परिवार धीरे धीरे करके 27 दिसंबर 2008 को मैंने नाम प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हमारे परिवार को और जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं सबको संत रामपाल जी महाराज सबने नाम ले रखा है और सबको कोई ना कोई लाभ अवश्य हुआ है। जैसे हमें स्नोफीलिया था पहले, तो हम एक स्नोफीलिया होता है यहाँ फेफड़ों लंग्स में यहाँ दर्द करते हैं, तो हम एक इंजेक्शन रोज लगवाया करते थे। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, पर प्रार्थना की, तो उस दिन के बाद हमने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। और हम सारा परिवार, हम भिंड से, हमारा ग्वालियर रहते हैं हम लोग, तो भिंड से ग्वालियर हम उसमें आ रहे थे कार में। तो जेसीबी आ रही थी इस साइड में और जेसीबी से हमारी गाड़ी ऐसे निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। जैसे 3 टाइम की आरती देते हैं संत रामपाल जी महाराज, सुबह की, दोपहर की और शाम की। तो अश्वत्थ के अंदर रेमेडी करते हुए आ रहे थे, तो इतनी सी जगह में परमात्मा ने गाड़ी निकाल दी। संत रामपाल जी महाराज ने गाड़ी निकाल दी और हम लोग बिल्कुल सेफ बचा दिया। और परमात्मा ने वहाँ हमें ख़त्म हो जाना था। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जैसे कोई अगर आने वाले समय में कोई पाप कर्म भारी हो तो उसको हल्का करके टाल देते हैं। ऐसा ही हुआ सन 2008 में हमारे भैया ने नाम लिया। ठीक है, नाम लेने के बाद भक्ति करते रहे। 2011 में कोई पाप कर्म उनका आया तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया।
तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद यहाँ ग्वालियर में दिखाया विद्या हेल्थ इमेजिंग पे, तो वहाँ पॉजिटिव आया। तो फिर विश्वास नहीं हुआ, तो फिर उनकी चलो यहाँ नहीं तो पहले गुरुजी पे चलते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज पे गए तो वहाँ तो गुरुजी ने से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि चेकअप कराओ, तो वहाँ ब्रेन ट्यूमर कैंसर पाया गया। तो फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा ऑपरेशन करा लो, परमात्मा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो फिर आ गए हम लोग। फिर पैसे की व्यवस्था नहीं थी, 6-7 लाख रुपए खर्च होने थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि जा बेटा तू घर जा, तेरी पैसे की व्यवस्था मिलेगी। ऐसे ही अब जब हमने किसी को बताया नहीं तो रिश्तेदार पैसे लेके आ गए घर पे। ठीक है, जैसे ही पैसे लेके आ गए फिर दिल्ली गए, तो गुरुजी ने तो आदेश दे ही रखा था कि संत रामपाल जी महाराज साथ रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो फिर हुआ क्या, तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में गए, तैसे ही जैसे मोबाइल रखा होता है तो ऑटोमेटिकली उस मोबाइल से जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए, तैसे ही मोबाइल में अपने आप आरती स्टार्ट हो गई। तो हमें विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जैसे किसी के मस्तक में सूली होती है तो वो कांटों में टल जाती है। जब भैया हमारे दिल्ली से पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ से ऑपरेशन करा के लौटे तो उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरे भैया की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि उनको यम के दूत दिखने लगे। तो यम के दूत दिखने लगे तो अब इतने में हुआ क्या कि हमारे आंखों में भी आंसू थे कि हम वहीं बैठे थे और हमारी भाभी हैं तो वो भी वहीं बैठी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तुरंत वहाँ आ गए। तो और हमारे भैया को दिख रहे थे लेकिन हमें नहीं दिख रहे थे। तो यम के दूत बोलने लगे, बाहर खड़े थे, कि बोलने लगे कि हम इसको लेकर जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज बोले कि नहीं, आप इसको नहीं ले जा सकते, हमने इसकी उम्र बढ़ा दी है। तो उसके बाद 10 मिनट हुआ ही होगा कि 10 मिनट में वो फिर एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए, लाओ खाना लाओ। 10 मिनट के पहले वो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे थे, भाभी ने थोड़ी नमकीन दी, वो भी नहीं खा रहे थे। और 10 मिनट बाद जो मैंने ये संकल्प लिया तो उसके बाद तुरंत उठ के वो बोलने लगे कि रोटी लाओ। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल बीमार तो थे ही नहीं। तो ये चमत्कार, ये सबसे बड़ा चमत्कार हमारे यहाँ हुआ। 2011 के बाद जब ऑपरेट करवाया, ये ऑपरेशन हुआ ब्रेन ट्यूमर कैंसर का, उसके बाद ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। उसके बाद उनको कोई समस्या नहीं है। और आप प्रमाण के लिए देखना चाहें तो ये रिपोर्टें हैं जो मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रमाण के लिए आप देखिए कि ये रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है कि इसमें ये उनका ब्रेन ट्यूमर है और ये पारस हॉस्पिटल का है, ये गुड़गांव में है जो, और ये रिपोर्ट है उनकी। इस रिपोर्ट में ये है भाई कि मेरे ब्रेन ट्यूमर से लेफ़्ट साइड का हिस्सा पूरा गल चुका है। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं कि इनका लेफ़्ट साइड का पूरा हिस्सा बिल्कुल गल चुका था ब्रेन ट्यूमर की वजह से। और ये लास्ट स्टेज था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारे भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपोर्ट है ये एक्सरे की, इसमें ये लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा है जो रिपोर्ट में भी दिया है, ये एक्सरे में भी दिया है, ये सारा गल चुका था। और डॉक्टरों ने 4 लाख रुपए जमा करा लिए थे स्टार्टिंग में और कह दिया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, और साइन भी करवा लिए थे। और ये मान के चलो वो तो ख़त्म ही थे। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई थी पहले, तो गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि आप ऑपरेशन कराओ, परमात्मा साथ रहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था तो परमात्मा साथ में थे और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि परमात्मा साथ में हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि वेदों में लिखा है कि सच्चे गुरु से नाम लेकर और सत साधना करने वाले की परमात्मा 100 वर्ष की आयु प्रदान करते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और नाम दीक्षा लेकर अगर भक्ति करेंगे तो सारे सुख भी देगा परमात्मा और सारे लाभ भी होंगे और सारी दुख दर्द भी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमारे भाई को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन का कैंसर हो गया, तो नाम लेकर अगर शरण में नहीं होते तो आज मृत्यु निश्चित थी। ठीक है, तो ये लाभ हमें, विशेष लाभ हमें ये मिला, हमारा घर बर्बाद हो जाता। एक लाभ और बताता हूँ कि हमारे पापा को कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, जैसे गैंग्रीन बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या होता था, जैसे कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद क्या पूरा ये पैर साइड में तो पूरा मवाद दौड़ गया। तो डॉक्टर बोले कि भाई ये क्या है, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो अब जब पापा हमारे बिल्कुल रोए, क्योंकि उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, तो इतना कहते हैं कि पैर कटेगा, तो वो सोचने लगे कि एक पैर से हम कैसे लगेंगे, तो वो बहुत भयंकर रोए।
तो रोने के बाद उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे उनकी गुरुजी से प्रार्थना लगाओ, संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई जैसे ही, तो उसके बाद डॉक्टर हैरान था कि भाई कल तो इतना मवाद था और आज क्या हो गया, आज क्यों सूख गया ये। तो बिल्कुल सूख गया वो, और आज तक वो स्वस्थ हैं। एक बार एक लाभ और बताते हैं। पापा को वो जा रहे थे बाइक से, तो बाइक से जा रहे थे, एक बच्चा आ गया था छोटा सा, तो उन्होंने एकदम ब्रेक लगाई, तो उनकी ये नाक भी फट गई यहाँ से, बिल्कुल गेरोस हो गए। तो और वहाँ परमात्मा ने रक्षा की, तो ये नाक फट गई थी, तो परमात्मा की दया से वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सारे लाभ परमात्मा ने हमें दिए इस सत साधना से। संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम लिया, नाम लेने से पहले क्या है, हमारे यहाँ दारू का बिजनेस चलता था। तो जब नाम लेने के लिए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने पापा से बताया कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बोले कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तो उसी दिन से पापा ने बिल्कुल ये ठेके वगैरह सब दे दिए और उन्होंने बिल्कुल छोड़ के एक सादा जीवन व्यतीत किया। तो आज वो बात सिद्ध हो जाती, जैसा कि हमारे सामने इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, पापा का पैर कटना था और भी एक्सीडेंट होने थे, उसमें हम सब खत्म हो जाने थे। तो आज वो सिद्ध हो जाती, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे कर्मों से बिल्कुल मेट दी और मेट के बिल्कुल आज हम सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। पहले जब शराब का हम बिजनेस करते थे, हमारे पापा करते थे, तो उसमें क्या है 2 नंबर का पैसा आता था, तो उसमें जो पैसा आता था उसमें कोई सुख शांति नहीं थी। और आज हमने ये सारे धंधे छोड़ रखे हैं, हमारे पापा ने छोड़ रखे हैं। तो आज हम बेशक कम कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जो कमाते हैं तो उसको बिल्कुल भी बीमारियों वगैरह इनमें खर्च नहीं करना पड़ता और आराम से जीवन यापन हमारा चल रहा है। जैसे कि पहले हम उससे 2-2 लाख रुपए आते थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो कोई 2 नंबर का धंधा कमाकर अगर पैसा इकट्ठा करता है तो वो पैसा भी नहीं रहता और बीमारियों में लग जाता है और हमारे पाप कर्म बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब हम संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसको छोड़ दो, तो आज हम नाम लेने के बाद पैसे आते हैं। आज बिल्कुल कोई कमी नहीं दे रखी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, लेकिन और फिर भी आज सारे सुख उसी हिसाब से परमात्मा सारे सुख दे रहा है। जबकि पहले हमारे मानसिक टेंशन रहती थी और बीमारियों से कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, जैसा कि हमने बताया और रिपोर्टों में भी दिखाया। उसके बाद हम पूर्णतः, हमारा पूरा परिवार पूर्णतः स्वस्थ है और आज भगवान की भक्ति में सन 2008 से लेकर और आज तक संत रामपाल जी महाराज की हम भक्ति कर रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी जो भी हमारे समाज में हैं और जो भी हमारे इससे पीड़ित हैं, इन बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और मर्यादा में रहते हुए अगर भक्ति करोगे तो संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में कितनी समस्याएं थीं और कितने सारे रोग थे, ये सारी समस्याएं दूर कर दी संत रामपाल जी महाराज ने। जब हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? जब आप विश्वास करो और उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर अगर मर्यादा में रहते भक्ति करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी रोग, चाहे कैंसर, क्या ब्रेन कैंसर था ये हमारे भाई का, जो ब्रेन कैंसर ठीक हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? तो हम तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे। दास तो संदेश कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना जरूर करेगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारे लाभ देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जहां विभिन्न जिलों में नामदान सेंटर हैं, कई चैनल आते हैं, उन पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर चलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। आप जिस जगह पे हो, जिस स्थान पे हो, वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन पर फ़ोन करके वहाँ के नज़दीकी नामदान स्थल को पता करके और वहाँ से आप नाम लेकर और फिर मर्यादा में रहते भक्ति करेंगे तो सारा लाभ देंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता माना करते श्री ब्रह्मा, रजगुण, श्री विष्णु
सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इससे आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया, केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और दूसरा अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष, इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है। और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। तो अब जो प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि अब 3 पुरुष, तो ये हो गए सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म को हम कहते हैं कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा, सबका क्रिएटर, सबका उत्पत्ति करता, हम उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। अन्य जो भगवान है वो नाशवान है। इस परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर सबकी जन्म मृत्यु होती है। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। अब जिस लोक में हम रह रहे हैं ये महा दुखदायी लोक है। यहाँ जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी और पुण्य से अच्छे पोस्ट प्राप्त हो जाएंगे, पाप से पशु पक्षी बन जाओगे और 84 लाख जन्म मरण का ये चक्र सदा बना रहेगा। जब तक हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, उनके द्वारा बताए गए कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान के आधार से नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या बताया है? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आपको सबसे पहले सुख सागर की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। सुख सागर किसे कहते? शंखों लहर मेर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जहाँ शंखों लहर मेहर की उपज और कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुए हैं। इनको वो हमारे पिता मिले थे आकर, वो परमात्मा आए थे, उस दृढ़ भक्त को मिले थे। एक जाट थे, किसान थे, 1400 एकड़ जमीन थी। कोई मांगने खाने वाले, कोई भिखारी नहीं थे, या कोई रोजी रोटी के लिए कथा सुनाने वाले नहीं थे। ये खुद समर्थ थे, संपन्न थे। और उनको आकर परमात्मा 10 वर्ष की उम्र में मिले, सचखंड लेकर गए, जहां मालिक रहते हैं, जहां हम रहा करते थे पहले।
हम यहाँ काला पानी आ गए, वहां गलती करके, अब हमें वापस ले जाया जा रहा है सुधार करके। आपकी अपनी वृत्ति सुधारो, यहाँ के लोक की इच्छा हटाओ और फिर वहां चलेंगे जहां हम सदा सुखी रहेंगे। यहां से तो जाना पड़ेगा, चाहे कोई खरबपति है और ये भी पता नहीं कब छूट जाए जीवन। यहाँ की वस्तु की आशा करे, है तेरा धिक्कार है। अज्ञान भरा हमारे अंदर, बगैर ज्ञान के हम यहीं फंसे बैठे रहे। अब परमात्मा यहाँ बताते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा नबाती। फिर बताते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं क्या मांगोगे तुम यहाँ पर, क्या मांगोगे? जैसे संतान नहीं, एक पुत्र मांग लोगे, चलो वो भी दे दूंगा। कोई निर्धन है, धन मांग लोगे। क्या एक कोठी एक कार मांग लोगे, वो तो कोई बात बड़ी नहीं। फिर इस तो बन गया क्या? क्या बताते हैं कि 1 लाख पुत्र थे रावण के। अब उस टाइम बड़ा भगवान कोई नहीं मानता, क्योंकि हाँ हमारी एक ऐसी भावना बनी हुई थी कि जिसका लड़का है, लड़की को तो हम संतान नहीं मानना थे, ऐसी दुर्बुद्धि होगी थी हमारी। जिनके पुत्र है तो वो संतानवान और भगवान माना जाता था, और जिसका संतान नहीं कहते बस वो तो उसका शकल भी ना देखो सुबह सुबह, ऐसी धारणा भर रखी थी, लेकिन यह गलत थी। अब परमात्मा कहते हैं रावण के 1 लाख बेटे थे, अर्जा सत भक्ति ना करने से रावण की क्या दुर्गति हुई। अंत में कोई ज्योति जगाने वाला नहीं रहा, घर में दीप जगाने वाला नहीं रहा। और इतना धन जो रावण के पास था, तुम 7 जन्म नहीं इकट्ठा कर सकते। 1 लाख वर्ष की उम्र हो जाए तो नहीं इकट्ठा कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। फिर परमात्मा कहते हैं कि रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार, 1 ग्राम सोना भी रावण साथ नहीं ले जा सका, यहीं छोड़कर चला गया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ऐसे इस लोक से आपकी इच्छा हटेगी और आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब ये मन आपको जो अन्य स्थानों पर घसीट कर ले जा रहा था, बुराइयों में घसीट रहा था, कहीं माया जोड़ने में, कहीं चोरी करने में, कहीं पर रिश्वतखोरी करने में, और कहीं पर फिर कोठी बंगले फैक्ट्री लाने में, तो फिर ये घसीटना छोड़ देगा। इसको ज्ञान हो जाएगा, ये आत्मा प्रबल हो जाएगी, इसको धिक्कारण लग जाएगी, फिर ये इसके साथ हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड बना दी जाएगी भक्ति में, दान में। फिर ये इतनी ही स्पीड से इस साइड में लगेगा और इसी स्पीड से फिर हम पार होंगे। जैसे घसीट कर हमें नरक में ले जाने की सब क्रियाएं स्पीड से करवा रहा था, फिर सतलोक ले जाने की क्रियाएं यही मन फिर उसी स्पीड से करवाएगा। ऐसे इसकी दिशा बदलेंगे। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि सुख सागर की परिभाषा बताएंगे पहले, फिर वहां चलेंगे जहां पर क्या व्यवस्था वो बताएंगे कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जहां कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। तो ये प्रसंग जो चल रहा था कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के खेतों में, जहां वो अपने ही खेतों में, अपने ही फील्ड में गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। गौ पाली गए हुए थे, और भी गाँव के काफी बड़े बड़े भी, छोटे भी, यानी सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी ही थे। उनसे बड़े कोई 20 वर्ष का, कोई 25, कोई 40, कोई 50 वर्ष के भी व्यक्ति गौओं के साथ चराने के लिए फील्ड में ले गए थे। तो वहां से परमात्मा आए थे जिंदा महात्मा का रूप बना के सतलोक से, जैसा कि उनका विधान दास ने बताया, वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा ऐसी ही लीला किया करते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को खेतों में, जंगल में मिले थे। लंबी कहानी है, फिर आने पर बताएंगे। अब जो प्रसंग है, तो उनको सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा था 8-10 घंटों के बाद। तब उन्होंने आकर बताया है, क्या बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई। कहर माने दुख है। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था। या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम 2 रोटी के लिए ही जंग धोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं।
अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूं तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं, लेकिन वो होती है कुछ क्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को, तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का तो प्रभावित हो जाता है। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहां का आहार इतना अच्छा है, वहां विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2-3-4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक दो थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता पे आकर के, तो उसमें वो द्वेष ही नहीं कि इसने मुझे मारा, मैं इससे बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा और आपका पूरा परिवार होगा, तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर और एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है, यदि उसको विश्वास है वो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर या वह झोपड़ी है जो बाहर जहां सूअर घूमते रहते हैं। लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी, सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जोतेगा, कोई भैंस बनकर गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे, कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दे हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट, किस लिए करते हैं माया जोड़ी रिश्वतखोरी डाके, हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए,
और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें ही अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए। डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी हैं। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए, तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखा है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखा है। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर रख कर तैयार करके और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में स्वतल उन्होंने आंखों देख लिया था और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते। तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे, कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा। तो इसे गंदे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं। अपने आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते। कहते खुश होता हूं, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहाँ से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं। सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अभी इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आके रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं,
तो क्या बताते हैं कि साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूं, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले साढ़े शादी होंदी। ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूं कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा के ये नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत फुड़क दी कि उन्होंने केड़ा हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सूअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था, तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति का काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्शन आ गया उसी रोड का। एक्शन एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर। तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्शन। कभी हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है, आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है।
तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दो जग बहिष्ट सभी ते, देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भे कर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता, वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस है। असंग जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का,
क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू बंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा। तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग, भक्ति का वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मर रे, दवा 10 दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धोर रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में और कल मृत्यु होगी या कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहां मजदूरी कर रहे थे और उसने कॉम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कॉम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार का फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे दाता पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सत्र का काम होगा तेरे प्राप्ति आओगी मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के हमने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरपी एक सोने की मोहर आज तक 30,000 का होता है, 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी भी सत्र की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया कि 100 बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था, बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे। तो उसमें कोई खांड भर ले जाता है, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी हिमाचल प्रदेश के हरजीत सिंह जी की है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। पहले हरजीत जी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें शांति और सुख नहीं मिला। उनके घर में क्लेश और आर्थिक तंगी बनी रही। तांत्रिकों पर पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन हरजीत सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा और ज्ञान से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और उसके बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग मिला। और हरजीत जी का नशा, जिसकी लत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, वो नशा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से छूट गया। आइए अब सुनते हैं हरजीत जी की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे। हम उसको बड़ा मानते थे हम, कि हाँ इसके बिना मतलब हमें कोई सुख नहीं, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी तो वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता, जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है। तो हमने वो भी करवाया। वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंतर जुंतर देने। फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई, और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बाधा है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसा पाया संत रामपाल जी महाराज की। जैसे हमने दीक्षा ली तो उसके बाद हमारी वो बाधाएं दूर हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था। और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमाना आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का जैसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए। फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम में जाके नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, तो हरजीत सिंह जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से,
क्योंकि हमारी जो देवी हैं, वो हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले तो। जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें, उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? भगत जी कुछ नहीं करते हैं, इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्रों अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए, तो उनके अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया, इन देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ये मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू, तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों, घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के तो कहाँ। फिर सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है वो तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताई वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुटवाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के। वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं, उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण के लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें। और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, इनको सुनें और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी, जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।